ठाकुर इस वक्त खुद जुड़े हुए हैं। जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर एक बार फिर से। जी जी, धन्यवाद। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा भी शिमला से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अगर आप भी कुछ सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहेंगे तो आप भी पूछिएगा, लेकिन सबसे पहले जयराम ठाकुर जी, दीवार मूवी का वो डायलॉग जिसमें अमिताभ बच्चन ये कहते हैं आज खुश तो बहुत हो गए तुम, कमोबेश आज वही स्थिति है आपकी भी, जहां आप ये कह सकते हैं प्रदेश के वासियों से कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम, क्योंकि अब मात्र एक एक्टिव केस है पूरे हिमाचल में। जी जी, निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए ये खुशी का विषय है कि कोरोना वायरस के इस दौर में जब पूरे देश में, दुनिया में लगातार मामले बढ़ रहे हैं जी, ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश इस दौर में से गुजरा। 40 टोटल मामले हिमाचल प्रदेश में जो पॉजिटिव आए थे कोरोना वायरस के जी, अब उनमें से एक मामला जो है हमारे पास आइसोलेशन में हॉस्पिटल में रहता है, और बाकी सब ठीक हो गए। और इस बात को लेकर के निश्चित रूप से खुशी तो है, लेकिन फिर भी बहुत आने वाले समय में सावधानी और एहतियात बरतने की अभी भी जरूरत है। बतौर मुख्यमंत्री कितनी खुशी आपको है जयराम ठाकुर जी, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का हाल कि किस तरीके से लगातार संक्रमण जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हरियाणा जिसने बहुत जल्दी रिकवरी भी किया था, 72% जिसके रिकवरी रेट था, वो भी लगातार घटता चला जा रहा है, लेकिन हिमाचल में रिकवरी रेट भी अच्छा और संक्रमण बहुत ना के बराबर फैल रहा है। ये स्वाभाविक रूप से सारे प्रदेशवासियों के लिए खुशी का विषय हमारे लिए तो है ही है। और ऐसे दौर में जब एक बहुत बड़ा संकट पूरे देश दुनिया के सामने है, वो हमारे प्रदेश को भी उस दौर में से जब गुजरना पड़ा, तो हमारे लिए चिंता का विषय। हम पहले उम्मीद कर रहे थे कि इतना नंबर हिमाचल प्रदेश में 40 तक हम पहुंचेंगे नहीं, पहले हम वैसे कोशिश कर रहे थे जी, लेकिन बीच में थोड़ा सा एक चीज हो गई, एक घटना घटित होगी जिसका जिक्र आप सब लोगों को मालूम है कि जो मरकज वाली घटना होगी उसमें 40 में से 26 मामले एक साथ निकला है जी। तो ऐसे में हमको थोड़ा संकट में डाल दिया, संकट में हमने अपने आप को महसूस किया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने उस सारी चेन को, उनकी जो है उसको, जो कांटेक्ट की जो चेन थी उसको एग्जॉस्ट किया, टेस्टिंग की, और उसके बाद जो है उसमें हमने कामयाबी हासिल की कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही मामला हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रहता है। जी, हजारों की संख्या में जयराम ठाकुर जी जो हिमाचल के निवासी हैं, जो दूसरे प्रदेशों में थे, उनको हिमाचल में वापस लाया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये एक कदम खुद पर बैकफायर कर जाता है। इसको लेकर कितनी सावधानियां आप लोगों ने बरती और आगे किस तरह की सावधानियां बरती जाएंगी? स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए चिंता का विषय निश्चित रूप से रहा कि हिमाचल के बहुत सारे लोग जो है दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, उनको लाना, वापिस लाना, ये ऐसे दौर में लाना जब संक्रमण फैल रहा है, तो उसमें कठिन काम था। और उस कठिन काम में भी मुझे इस बात का संतोष है कि जिन लोगों को लाए हमने बहुत एहतियात के साथ लाया उनको जी। जैसे हमने भले ही बच्चे वहां से लाए, कोटा से लाए, लेकिन उनको जो है क्वारंटीन में रखा, उनके प्रॉपर टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद जब उनके टेस्ट की रिपोर्ट आई, कोविड टेस्ट किया, और उसके बाद रिपोर्ट आई, जब सब नेगेटिव हुआ उसके बाद उनको घर भेजा। उसी तरह से हिमाचल के दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए लोग हैं उनको भी जब ला रहे हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट चेकअप के साथ साथ में जो होम क्वारंटीन की जो है हमने सख्त व्यवस्था की है, उसके परिणाम स्वरूप अभी तक मैं कह सकता हूं कि अभी तक तो बेहतर है। और देवी देवताओं के आशीर्वाद से, क्योंकि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तभी देवी देवताओं का आशीर्वाद निश्चित रूप से है, और ऐसे में लगता है कि हिमाचल बेहतर रहेगा आने वाले समय में जी। मेरे सहयोगी विकास भी हमारे साथ जयराम ठाकुर जी जुड़े हुए हैं शिमला से। विकास, आपका कोई सवाल हो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए? आपने बताया किस तरह से चल रहा है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि आप अभी तक कितने लोग जो हैं उनको रेस्क्यू करके जो है वापस उनकी घर वापसी करवाई गई है, हिमाचल प्रदेश वापस लाया गया है? जहां तक हिमाचल प्रदेश के जो लोग बाहर फंसे हुए थे और उनको हिमाचल प्रदेश में लाने में हमने जो भूमिका निभाई है, वो संख्या लगभग, मैं समझता हूं कि लगभग 60,000 के लगभग होगी जी अभी तक। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश के लोग जो है, कोई गोवा में फंसे हुए,
कोई महाराष्ट्र में, कोई बेंगलोर में, कोई दिल्ली है, बहुत बड़ी संख्या है अभी तक भी। और जो अभी हिमाचल प्रदेश में हमने लाए हैं लोग जो है, उनका जो है मॉनिटरिंग, उनकी क्वारंटाइन की जो है, होम क्वारंटाइन की बहुत सख्त की है, बहुत सख्त की है। कोई भी अगर लापरवाही करेगा तो उनको फिर होम क्वारंटाइन से शिफ्ट कर दिया जाएगा जो हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में। तो इसलिए बहुत सख्ती के साथ हमने कोशिश की है। और अभी भी हिमाचल प्रदेश में तो आपको मालूम है कि बाकी जगह लॉकडाउन है, लेकिन हिमाचल में हमने अभी तक भी कर्फ्यू को जारी रखा। बिल्कुल जयराम जी, अब अगला सवाल ये यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि इतने सारे लोग जो हैं जिनको आप बोल रहे हैं कि अब होम क्वारंटीन इनको किया जा रहा है, लेकिन क्या कोरोना वायरस एंट्री उसकी दोबारा ना हो जाए? क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश बढ़ रहा है आगे की तरफ की, अब कोरोना फ्री राज्य जो है वो जल्द ही होने वाला है। जैसे कि आज भी एक ही केस जो है अब बाकी बचा है और जो पॉजिटिव केस है कोरोना वायरस का। तो ऐसे में अब सरकार का क्या प्लान है, किस तरह से आगे जो है अब ये सुविधाएं जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस तरह से अब चेक इन सब लोगों का किया जाएगा, होम क्वारंटीन तो इनको किया जाएगा? क्या बॉर्डर एरियाज पे आपको नहीं लगता कि वहां पर बहुत भीड़ हो गई है जिसको जो है वो नहीं देख पा रही है राज्य सरकार भी और वहां का जिला प्रशासन? ये कुछ बातें निश्चित रूप से हैं जिस पर हम भी थोड़ा चिंतित हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जब हिमाचल प्रदेश में उन लोगों का आना हुआ है तो एकदम उनके सबकी टेस्टिंग, उनका कोविड टेस्ट करने में कठिनाई आ रही है। और कोविड टेस्ट करना मैं समझता हूँ आवश्यक भी नहीं है। जहां कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन प्रदेशों से आ रहे हैं वहां पर भी उनका टेस्ट हुआ है। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में एंटर होने के बाद, प्रवेश होने के पश्चात हमने हिमाचल प्रदेश में भी उनका एग्जामिन किया है, मेडिकली उनको एग्जामिन किया गया है, प्रॉपरली किया गया है। और जिनको भी थोड़ा सा ILI का सिम्टम लगते हैं, जिनको फ्लू के सिम्टम लगते हैं, उनको टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। और होम क्वारंटीन की व्यवस्था हमने बहुत सख्ती से की है और उसमें पंचायती राज संस्थाओं के और हमारे नगर परिषद, नगर पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि, उनकी भी जिम्मेवारी तय की है। अगर वो भी लापरवाही करेंगे उसमें तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान हमने उसमें जोड़ा हुआ है। और ऐसे में हमारी स्पेशल टीम जो है एक एक आदमी के घर में जो बाहर से आए हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया, उनके घर में जाकर के उनको मॉनिटर करेगी, जैसे हमने एक्टिव केस फाइंडिंग का किया था, ACF का किया था, और जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन को हमने जो है वो उसकी स्क्रीनिंग की है। उसी तरह से जो नए लोग आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में बाहर से, उनकी भी इसी प्रकार से स्क्रीनिंग करेंगे और जिनका आवश्यक लगेगा उनका जो है कोविड टेस्ट किया जाएगा। जयराम ठाकुर जी, जयराम जी, एक और मेरा सवाल है यहाँ पर, सीधा सवाल एक ये भी रह गया है सागर जी, ये पूछना बहुत जरूरी है कि अब आने वाले दिनों में आपका जो एग्जिट पॉइंट रहने वाला है, आप मतलब कि किस तरह से आप मतलब देख रहे हैं आपकी सुचारू रूप से जिंदगी जो है वो फिर से पटरी पर लौट आए? अब राज्य में जिस तरह से 24 मार्च से अगर बात की जाए तो लगातार कर्फ्यू चल रहा है, हालांकि ढील जो है वो भी इसमें बीच में दी गई और अब ढील को जो है वो बढ़ाकर 5 घंटे का भी यहाँ पर डिसीजन जो है वो राज्य सरकार ने लिया है। तो जयराम जी, आप ये बताएं कि किस तरह से एग्जिट प्लान क्या है आपका? एग्जिट प्लान में आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे, क्योंकि अफरा तफरी ना मच जाए इसको देखकर, इन चीजों को भी ध्यान में यहाँ पर रखना पड़ेगा। देखिए विकास जी, हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति है ही नहीं। अभी एक तो बड़ी सीधी सी बात है कि हमारे 6 जिले पहले ही ग्रीन जोन में जी, और उसके बाद बाकी के 6 जिले जो है हमारे ऑरेंज जोन में है। ऐसी सूरत में दोनों जगह हमको जो एग्जिट प्लान के साथ हम आगे जब बढ़ रहे हैं, नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज हमारी शुरू हो रही है, तो उसमें कहीं भी ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। और मैं इतना जरूर महसूस करता हूं कि हमको हिमाचल प्रदेश में दोबारा संक्रमण ना आए, इसके लिए ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, जरूरत है। लेकिन जहां तक एक्टिविटी शुरू करने के लिए हमें आज की तारीख में भी आवश्यकता नहीं है, कठिनाई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने बहुत आराम से धीरे धीरे सोमवार से यानी कि कल से हमारा जो है बिजनेस एक्टिविटीज को शुरू करने के लिए प्लान शुरू हुआ है। और उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के दुकानें खोलने का जो है वो हमने जो नोटिफिकेशन कर दिया है। और उसके बाद हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो स्टैंड स्टिल हुई पड़ी थी उनको भी हमने शुरू कर दिया है। और ऐसे में अब सभी चीजों को लेकर कुछ रेवेन्यू लॉसेज हमको हो रहे थे एक्साइज में, उसके लिए भी हमने नोटिफिकेशन कर दिया, क्योंकि
हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से जो नोटिफिकेशन आई है उसमें उसका जिक्र किया गया, अब उसको शुरू कर सकते हैं, वो भी हमने शुरू कर दिया है। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर इतना जरूर है कि सिर्फ ऑफिस में अभी अपने 30% टोटल स्टाफिंग के साथ वर्किंग का प्लान किया है, और आने वाले समय में एक हफ्ते के बाद, एक सप्ताह के बाद फिर रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के पश्चात फिर उसके बाद आगे फिर हम जो है जयराम ठाकुर जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ये गुजारिश की है कि दिल्ली में, चूंकि रेड जोन है पूरे की पूरी दिल्ली, इसको लॉकडाउन हटा दिया जाए। दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है, वो तमाम तरीके की प्रिकॉशन लेने वाले हैं। क्या हिमाचल सरकार ने भी केंद्र से कुछ इस तरह से बात की है? नहीं, हमें तो इस तरह की बात करने की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं। जब चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत हुई थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, उस वक्त हमने सारी बातों का जिक्र किया था, और हमने उस दिन भी कहा था कि लॉकडाउन अभी तक जारी रहना चाहिए, लेकिन जो जितने भी प्रदेश की परिस्थितियां हैं वो अलग अलग हैं। हमारा कंपैरिजन महाराष्ट्र के साथ नहीं हो सकता, गुजरात के साथ नहीं हो सकता, दिल्ली हरियाणा के साथ नहीं हो सकता। जहां कम मामले आ रहे हैं, जहां बहुत कम मामले रह गए हैं, ऐसे में वहां पर जो है आर्थिक गतिविधि शुरू करने के लिए हमको इजाजत मिलनी चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार भी किया, जो नोटिफिकेशन अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से जो आई है उसमें इस बात का जिक्र है कि जहां ग्रीन जोन है वहां पर जो है हम इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो हमारा दूसरा ऑरेंज जोन है उसमें भी हमने एक्टिविटी शुरू कर दी, वहां पर भी दुकानों का खोलने का हमने जो है शुरुआत कर दी। जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो भी हमारा काम शुरू कर दिया है वहां पर हमने। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कहीं हमको कठिनाई आएगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस सारे लॉकडाउन में जहां आर्थिक दृष्टि से देश को नुकसान हुआ है, प्रदेश को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी जयराम ठाकुर जी, 4 मई से शराब की दुकानें खोलने की बात आई है सामने, 31 तारीख तक पुरानी आबकारी नीति। अब क्या नई आबकारी नीति में जैसे हरियाणा में भी कोविड सेस के नाम से शराब पर कुछ एक टैक्स, अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है, क्या हिमाचल सरकार भी इस तरह से कुछ प्लान कर रही? हम विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे जो रिसोर्सेज और कैसे बढ़ सकते हैं, इस तरह से ये सारे मामले अभी विचाराधीन है। हमने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, और टास्क फोर्स भी इन सारी चीजों को एग्जामिन कर रहे हैं, और कैबिनेट सब कमेटी बनाई है इन चीजों के लिए जी। जो हमारी कैबिनेट आने वाले समय में 8 तारीख को कैबिनेट है, उसमें हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को थोड़ा सा संभालने के लिए, उस दृष्टि से भी हम बातचीत करेंगे। मैं फिर से चलता हूं विकास के पास। विकास, आप कुछ जानना चाहेंगे? और बिल्कुल जयराम जी, एक बात यहाँ आपसे जाननी बहुत जरूरी है। जनता के कई सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो राज्य सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया है। आप ये मानते हैं कि एक लंबा अरसा हो गया है और लोग जो हैं वो अपने घरों में बंद हैं, कैद हैं। हालांकि राज्य सरकार जो है ये दावा करती रही है कि हर सुविधा जो है वो दी जाएगी और किसी भी चीज की कोई तंगी जो है वो यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक रूप से जिस तरह से बड़ा एक नुकसान हुआ है, चाहे आप टूरिज्म की बात करनी जाए, टूरिज्म जो है वो पूरी तरह से इस समय खत्म हो गया है, तो ऐसे में किस तरह से आप रिवाइव करेंगे, क्या आपका प्लान है और आगे आने वाले दिनों में अब क्या होगा? क्योंकि जनता ये जानना चाह रही है कि आर्थिक गतिविधियां, आप बात तो कर रहे हैं, पिछले कल आपने डिसीजन कैबिनेट में भी आपने लिया कि धीरे धीरे करके जो है अब इसको पटरी पर वापस लाया जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल की क्या परिस्थितियां हैं और राज्य सरकार का प्लान क्या है? आखिर कैसे जो है ये सारी चीजें अब दोबारा वापस पटरी पर इसको लाने की कोशिश की जाएगी? जहां तक विकास जी, अभी तक सारे प्रश्नों के जवाब देना संभव नहीं और व्यावहारिक भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। जहां तक मैं महसूस करता हूं, हमारी पहली प्राथमिकता थी लोगों का जीवन कैसे बचाए इस संकट में से, क्योंकि ऐसा संकट आज से पहले ना देश ने देखा, ना दुनिया ने देखा, ना प्रदेश ने देखा था। यह अलग तरह की परिस्थिति, इसका कंपैरिजन बाकी हालात के साथ नहीं किया जा सकता है, और इसलिए आवश्यक था कि सबसे पहले हम इस लड़ाई को किस प्रकार से लड़ करके जीते। पहली लड़ाई ये थी, और उसके पश्चात जो है अगला जो जहां हमको आवश्यक लगा कि ये जो संकट आया है, इस संकट के दौर में जहां देश ने निर्णय किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय किया कि सबको एक परिस्थिति में बांध करके हमको चलना चाहिए, मिलकर के चलना चाहिए। उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की
और वो बहुत आवश्यक था, और उसका पालन करना और लोगों से उसका पालन करवाना ये बहुत बड़ा आवश्यक था। और ऐसी परिस्थिति में लोगों तक जो है सारी व्यवस्थाएं पहुंचे, राशन की कमी ना हो, लोगों के लिए खाने पीने की किसी समस्या का मतलब कोई संकट ना हो, चाहे बाहर का हमारा लेबर का आदमी है, चाहे कोई अपने स्टेट का गरीब आदमी है, किसी को कोई संकट नहीं होना चाहिए, ये प्राथमिकता थी। और जिसका हमने जवाब दिया है, एक भी हिमाचल प्रदेश में एक भी मामला ऐसा नहीं कि जहां किसी आदमी को परेशानी भोजन की हुई हो, कठिनाई हुई हो, तो हमने वो सारी चीजें की है। लेकिन जहां अगले प्लान की बात है उसके लिए वक्त लगेगा। हम इस बात को मानते हैं, टूरिज्म बहुत डैमेज हुआ है। टूरिज्म हमारा सेक्टर तो हिमाचल प्रदेश में रोजगार और आय का एक बहुत बड़ा माध्यम था, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि अब वक्त लगेगा देश को संभलने के लिए, प्रदेश को भी संभलने के लिए। और जब तक के लिए सारा ये दौर आएगा तब तक के लिए हमारा ये टूरिस्ट सीजन तब तक ये प्रभावित होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन इसके अलावा और क्या माध्यम हो सकते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इन चीजों को लेकर के हमने सभी डिपार्टमेंट के माध्यम से योजना बनानी शुरू कर दी है कि आने वाले समय में हेल्थ में क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, हेल्थ के सेक्टर में कैसे करना है, पीडब्ल्यू में हमने वर्किंग कैसे करनी है, आईटीएच में कैसे, सभी सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में। और मैं उम्मीद करता हूं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दो सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत बड़ी ताकत इस वक्त हमको दे सकते हैं। चलिए जयराम ठाकुर जी, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, और हिमाचल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है, कम से कम कोरोना के मामले में हिमाचल ने